ये अपनी बॉलिंग पर एतमाद था या पिछले टेस्ट मैच में तो 371 रन चेस हो गए उसके बाद का खौफ? जो भी था, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भारतीय टीम एक तारीखी फतह से बहुत करीब है, टचिंग डिस्टेंस पर है। आपको याद है कल मैंने आपसे कहा था कि जहां लीड 450 क्रॉस कर जाए वहां इंडियन टीम सेफ हो जाएगी। लेकिन जाहिर है मेरा तो कुछ स्टेक पे लगा हुआ नहीं था, जिनका लगा हुआ था उनके लिए आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट डिसीजन होगा कि कब डिक्लेयर करें, कब उनको बैटिंग दें, क्या टारगेट होना चाहिए, कहीं हम खुद फंस ना जाएं। ये सारी चीजें जहन में रखने के बाद जब 500 बने, आई थॉट नाउ इट इज ओके। 550 पे लगा कि अब तो दे ही देंगे, लेकिन ये चलते ही चले गए, 607 रन पे आ गए। 608 रन का टारगेट दिया है और दुनिया में सभी उस वक्त ये कह रहे होंगे कि बहुत देर कर दी। लेकिन बात वही है ना कि जब फैसला गलत करने के बावजूद आगे चीजों को कवर कर लिया जाए तो बात बन जाती है। अगर यहां पे इंग्लैंड का आज के दिन का इख्तिताम के टाइम स्कोर होता 100 और उनका एक खिलाड़ी आउट होता तो हम सब क्रिटिसाइज कर रहे होते कि ये डिसीजन जो है ना, ये लेने में देर कर दी, डिक्लेयर बहुत देर से किया। लेकिन थैंक्स टू आकाशदीप एंड हिज ब्रिलियंस विद द न्यू बॉल, कमाल ही हो गया। आज एक्सपर्ट्स क्या बातें कर रहे थे कि दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड की 3 विकेटें गिरी होनी चाहिए, तो सिराज एंड आकाश मेड श्योर कि ऐसा ही हो। और 3 विकेटें भी कोई मामूली नहीं, जैक क्रॉली, बेन डकेट एंड अबव ऑल जो रूट। ये विकेटें लेने के बाद अब ड्राइविंग सीट पे है और मुझे नहीं लगता कि यहां से अब इंडियन टीम हार सकती है। 608 रन का हदफ एंड स्टिल नीड 536 रन टू विन दिस टेस्ट मैच। तो मैं नामुमकिन का वर्ड कभी क्रिकेट में यूज नहीं करता, लेकिन अगर करने वाली जगह है कोई तो यही है। नामुमकिन हो गया इंग्लैंड के लिए मैच जीतना, और ड्रॉ करना भी बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ बारिश ही बचा सकती है, उसके बाद ड्रॉ करने की भी सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा ही लगता है भारतीय टीम ने इस मैच में जिस तरह का खेल खेला है और जो अपना माइंडसेट शो किया है ना, ये वही है जो मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स आपके फेवर में है, ना बुमराह का साथ है, ना आप इस मैदान में कभी जीते हो। मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, नेवर से नेवर वाला, इट्स जस्ट फिनोमिनल। और इसमें हम गिल की बात कैसे नहीं करें, कैसे इस यंग नए कप्तान की बात ना करें जिसने वो कर दिखाया है जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के 148 ईयर्स में कभी नहीं हो पाया। फर्स्ट इनिंग ही मेड अ मैसिव स्कोर ऑफ 269, सेकंड इनिंग्स 161, अनबिलीवेबल। इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी प्लेयर ने डबल सेंचुरी की हो और फिर 150 की हो एक ही मैच में। कमेंट्री के दौरान संगाकारा बैठे थे तो मुझे उनकी वो इनिंग याद आ गई चिटागॉन में, बल्कि वो टेस्ट मैच याद आ गया अगेंस्ट बांग्लादेश, जहां उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 319 किए और फिर दूसरी इनिंग में 105 किए। बट दैट वाज फ्लैट विकेट, समथिंग लाइक अ रोड, और मैच हो रहा है बांग्लादेश जैसी कमजोर अपोजिशन के खिलाफ। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना वैसा। ऑब्वियसली संगाकारा ग्रेट बैटर, लेकिन यहां आप नए नए कप्तान बने हो, 1 टेस्ट मैच डाउन हो और आप जाते हो और इस तरह से खेलते हो, ये कमिटमेंट शो करते हो, जस्ट इनक्रेडिबल। साथ में आप पंत की बात करो, ऋषभ पंत ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन दिस इंडियन टेस्ट टीम। वो जो शॉट मारते हैं, बॉल से तो बचना होता ही था, अब उनके बल्ले से भी बचना पड़ रहा है, हाथ से छूट जाता है, किसी दिन किसी के सर पे लगेगा बहुत बुरी तरह। बट जोक्स अपार्ट, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर केएल राहुल इज, व्हाट कंट्रीब्यूशन Jadeja had in this game, phenomenal। और आकाशदीप, हम भूल जाते हैं ये आकाशदीप का सिर्फ 8वां टेस्ट मैच है, एंड ही इज प्रूविंग दैट ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस विद द न्यू बॉल। इस वक्त न्यू बॉल के बेस्ट बॉलर्स में नाम आ रहा है उसका। क्या बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया। तो भाई मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया कल एक तारीखी फतह समेट रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जल्दी से बढ़ते हैं एक ऐसी राइवलरी की तरफ जो एशिया में चुपके चुपके से आगे बढ़ रही है,
दैट इज बांग्लादेश एंड श्रीलंका। टेस्ट सीरीज खत्म हुई, वनडे सीरीज चल रही है और बंगाल टाइगर्स ने शर्मनाक शिकस्त हासिल की पहले मैच में और उसके बाद पलट के ऐसा शानदार वार किया है, मजा आ गया देखने में। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और कोलंबो में 50% तो आप मैच वहीं जीत जाते हैं, बट ये बांग्लादेश है, ये कहीं से भी हार सकती है पाकिस्तान की तरह। खैर, परवेज हुसैन के 67, तौहीद रिदोई के 51, तंजीम हसन साकिब के 33 नॉट आउट की बदौलत दे मैनेज टू स्कोर 248 रन। यहां कमाल की बात यह है कि 218 पे 9 विकेटें गिर गई थी, फिर कुछ श्रीलंका की नाअहली थी, कुछ बांग्लादेश का कमबैक का स्पिरिट था जो 248 रन का स्कोर बना। और श्रीलंका की जानिब से असीता फर्नांडो ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई। ही टुक 4 for 35, साथ में हसरंगा टुक 3 for 60। श्रीलंका ने जब स्टार्ट किया तो जल्दी निशांका की इंपॉर्टेंट विकेट जल्दी गिर गई थी, फिर मधुष्का और कुशल मेंडिस के बीच में 69 रन्स की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद कमेंडो मेंडिस ने 33 किए, जनित ने 78 किए, बट नॉट इनफ, क्योंकि जहां जहां श्रीलंका थोड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आता था विकेटें गिर जाती थी। तनवीर इस्लाम बिकेम प्लेयर ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ 5 for 39। बांग्लादेश ने ये मैच 16 रन से अपने नाम किया। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। खैर, आप क्या सोचते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों मैचेस के बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।